जय हिंद दोस्तों, मैं विकास चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्री में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। उन वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वाली वीडियो की PDF फाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज अपन पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन। दोस्तों, सूक्ष्म सिंचाई के उद्देश्य की हम बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई का उद्देश्य होता है कम पानी में अधिक क्षेत्रफल को सिंचित करना। ये इसका उद्देश्य होता है। इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म सिंचाई से आशय है कि इसमें बहुत कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सके। इसके अंदर एक विधि आती है बूंद बूंद या टपकाव विधि, ड्रिप इरिगेशन। दोस्त, इन इंग्लिश के शब्दों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, कम से कम इन हेडिंग को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर इसको हिंदी में लिखकर भी दे सकता है कि ड्रिप विधि किसे कहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इस विधि के हम मॉडल की बात करें, क्या सिस्टम होता है इसके अंदर एक होता है सिंचाई स्रोत। सिंचाई स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, कुआं, नदी, तालाब, झील, झरने, नहरें, ये सब सिंचाई स्रोत है। तो इस विधि में एक क्या होता है, सिंचाई स्रोत, और उसमें लगा होता है पंपिंग यूनिट। पंपिंग यूनिट इमेज में आप देख सकते हैं, इसे पंपिंग यूनिट बोलते हैं, इसे मोटर बोल सकते हैं। इसके अंदर लगी होती है एक मुख्य पाइपलाइन और इसके अंदर लगी होती है सहायक पाइपलाइन। सहायक पाइपलाइन में लगे होते हैं डिपर्स, और डिपर्स की सहायता से पौधों की जड़ों तक पानी को पहुंचाया जाता है। बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। इसे ड्रिप विधि कहते हैं। आइए इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या बात को याद रखना है। बूंद बूंद या टपकाव विधि, यह सिंचाई की आधुनिक विधि है जिसमें मुख्य पाइपलाइन, सहायक पाइपलाइन, वाल्व, डिपर्स आदि की सहायता से पानी पौधों के जड़ क्षेत्र में छोड़ा जाता है, और इसमें पानी के साथ शाकनाशी, उर्वरक आदि के घोल को भी पौधों की जड़ों में छोड़ सकते हैं। मतलब क्या, इसमें फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड को भी मिलाकर पौधों की जड़ों तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो सिंचाई की एक अच्छी विधि है। इसमें पानी का नुकसान बहुत कम होता है और इस विधि की जल उपयोग क्षमता अधिक होती है। अब ये जल उपयोग क्षमता क्या है? जल उपयोग क्षमता मतलब जो सिंचाई जल हम फसलों को देते हैं और वो फसल कितने प्रतिशत उस जल का उपयोग करती है, उसे हम जल उपयोग क्षमता कहते हैं। इस विधि की जल उपयोग क्षमता 70 से 90% या 90 से 95% इसकी जल उपयोग क्षमता है। सभी विधियों में से सबसे अधिक जल उपयोग क्षमता इसकी होती है। MPPAT 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। रिक्त स्थान सिंचाई पद्धति में उच्च जल दक्षता को देखा गया है। ऑप्शन क्या है इसके? फ्लड, फेरो, ड्रिप और स्प्रिंकलर। ये इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में क्या है? फ्लड का मतलब बाढ़ विधि है, फेरो का मतलब कूड़ विधि है, और ड्रिप का मतलब ये वाली अपनी सिंचाई विधि है, और स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा विधि या फिर छिड़काव विधि। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ड्रिप विधि, सूक्ष्म सिंचाई विधि। इसमें जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक होती है, जल उपयोग दक्षता इसकी अधिक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सूक्ष्म। ये सब मैंने क्या लिखा है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2 वीडियो को और ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने जो पढ़ रखी थी उन वीडियो को यहाँ पर ऐड करा है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम जल की बात करें। जो जल है वो सबसे पहले होता है सिंचाई स्रोत में, और सिंचाई स्रोत से जाता है पंपिंग यूनिट में, पंपिंग यूनिट से जाता है मुख्य पाइपलाइन में, मुख्य पाइपलाइन से जाता है सहायक पाइपलाइन में, सहायक पाइपलाइन से डिपर्स में, और डिपर्स से फसल में। ये क्या है? ये सूक्ष्म सिंचाई का है। और वायुवीय सिंचाई की बात करें, एरियल इरिगेशन की, इसमें आती है स्प्रिंकलर विधि या फिर फव्वारा विधि, इसे हम कहते हैं। इसके अंदर सिंचाई जल होता है सिंचाई स्रोत में, इसके बाद कहाँ जाता है? पंपिंग यूनिट में, फिर मुख्य पाइपलाइन में, फिर सहायक पाइपलाइन में, फिर राइजर्स में। राइजर्स किसे कहते हैं? खड़े पाइप को हम राइजर्स बोलते हैं। खड़े पाइप में ऊपर लगा होता है नोजल्स, जो फव्वारा होता है, जो स्प्रे करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नोजल कहते हैं। सूक्ष्म सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? डिपर्स है। और वायुवीय सिंचाई, एरियल इरिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? नोजल है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अधोसतही सिंचाई। अधोसतह की बात करें तो अधोसतही सिंचाई में हमने क्या पढ़ा था? इस सिंचाई में भूमि के अंदर ही अंदर मुख्य पाइपलाइन और सहायक पाइपलाइन को बिछा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधोसतही सिंचाई कहते हैं। भूमि के अंदर ही अंदर सिंचाई करना, इसे हम अधोसतही सिंचाई कहते हैं। इसके अंदर जल जो होता है सबसे पहले सिंचाई स्रोत में होता है, पंपिंग यूनिट में, फिर इसके बाद में मुख्य पाइपलाइन में, सहायक पाइपलाइन में, फिर डायरेक्ट
फसल में होता है। ठीक है, और इसमें क्या याद रख सकते हैं अपन, इस विधि का विकास इजराइल में सन 1940 में सिमचा ब्लास के द्वारा हुआ। सिमचा ब्लास वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट है, जहां पर जल की कमी और जल लवणीय होता है वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, जहां पर जल की कमी होती है वहां पर इस विधि का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जल का नुकसान बहुत कम होता है, इसलिए इसमें इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है, इसे बूंद बूंद विधि, टपकाव विधि, सूक्ष्म सिंचाई विधि, ट्रिकल विधि, ड्रिप विधि भी कहते हैं। ट्रिकल आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बाकी तो आपको याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन इसके उपकरण की बात करें, क्या क्या भाग होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है इसमें सिंचाई स्रोत। ड्रिप विधि के भाग या फिर उपकरण की हम बात करें, कंपोनेंट ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो सबसे पहले इसमें है सिंचाई स्रोत, वाटर सोर्स। सिंचाई स्रोत या फिर जल स्रोत के रूप में कुआं, नदी, तालाब, झील, झरने, नहरें आदि हो सकते हैं। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है इसमें पंपिंग यूनिट। पंपिंग यूनिट ये सिंचाई स्रोत से पानी निकालने वाला उपकरण होता है। इससे मुख्य पाइपलाइन जुड़ी होती है। इमेज में आप देख सकते हैं पंपिंग यूनिट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इससे मुख्य पाइपलाइन जुड़ी होती है। नेक्स्ट है पाइपलाइन। पाइपलाइन दो प्रकार की होती है। कौन सी? मुख्य पाइपलाइन और सहायक पाइपलाइन। मुख्य पाइपलाइन यह पंपिंग यूनिट और सहायक पाइपलाइन से जुड़ी होती है। पीवीसी या स्टील की बनी हो सकती है। मुख्य पाइपलाइन में जल का प्रवाह 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से प्रभावित होता है और इसका व्यास 3.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका व्यास 3.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। अलग अलग विधि में अलग अलग व्यास दे रखा है। नेक्स्ट है सहायक पाइपलाइन। यह मुख्य पाइपलाइन और ड्रिपर्स से जुड़ी होती है। मुख्य पाइपलाइन और ड्रिपर्स से जुड़ी होती है। इसका व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। सहायक पाइपलाइन का व्यास हमेशा मुख्य पाइपलाइन से कम होता है क्योंकि वो पतली होती है सहायक पाइपलाइन मुख्य पाइपलाइन से। नेक्स्ट है ड्रिपर्स। इसे इमिटर्स भी कहते हैं। ड्रिप विधि का सबसे मुख्य भाग है पौधे के जड़ क्षेत्र के पास छिद्रित ड्रिपर्स लगे होते हैं। इनकी सहायता से पौधे के जड़ क्षेत्र के समीप पानी को बूंद बूंद करके छोड़ा जाता है और प्रति एक ड्रिपर से 1 से 4 लीटर पानी प्रति घंटे की दर से प्रवाहित होता है। ये आ चुका है 2017 पीएटी में आ चुका है। पीएटी 2017 में आ चुका है, ठीक है। 1 से 4 लीटर पानी प्रति घंटे की दर से निकलता है। प्रत्येक एक डिपर से बूंद बूंद करके 1 घंटे में 1 से 4 लीटर पानी। और एग्जैक्ट पूछ ले तो कितना आएगा इसमें? 2 से ढाई लीटर पानी 1 घंटे में निकलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें महत्वपूर्ण बिंदु, ड्रिप विधि के महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ड्रिप मेथड सिस्टम। इसमें क्या है? सबसे पहले यह विधि उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां पर जल की कमी और जल लवणीय होता है। मतलब क्या? जहां पर जल कम होगा वहां पर इस विधि का प्रयोग हम ज्यादा करेंगे क्योंकि इसमें जल का नुकसान कम होता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है? इस विधि की जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक होती है, 70 से 90% और 90 से 95% होती है। सबसे कम किसकी होती है? बाढ़ विधि की, 25 से 30% इसकी जल उपयोग क्षमता होती है। बाढ़ विधि में बाढ़ के रूप में पानी को छोड़ा जाता है। पानी का बहुत अधिक नुकसान हो जाता है क्योंकि खेत असमतल होने के कारण कहीं पर अधिक पानी कहीं पर कम पानी होता है। पानी का नुकसान अधिक होता है बाढ़ विधि में। नेक्स्ट क्या है? यह विधि दूर दूर बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे उद्यानिकी की फसलें, कपास आदि। उद्यानिकी की फसलें मतलब जो बगीचे वाली फसल होती है उसे हम उद्यानिकी की फसल कहते हैं। कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम हर्बेसम या फिर गोसिपियम स्पीसीज है। नेक्स्ट क्या है? इस विधि के द्वारा बाढ़ विधि की तुलना में 25 से 50% जल की बचत की जा सकती है और 2 से 2.5 गुना अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है, ठीक है। बाढ़ विधि में जो जल हम यूज करते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और उतने ही जल को हम इसमें यूज करें तो इसमें 2 से 2.5 गुना अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है बाढ़ विधि की तुलना में। नेक्स्ट क्या है? इसमें जल का प्रवाह 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से प्रवाहित होता है। इसमें 1 से 4 लीटर, एग्जैक्ट की हम बात करें तो 2 से 2.5 लीटर पानी प्रति घंटे की दर से प्रवाहित होता है। ड्रिपर्स में से बूंद बूंद करके 1 से 4 लीटर पानी 1 घंटे में निकल जाता है। नेक्स्ट है इसमें खरपतवार नियंत्रण प्रभावी होता है। खरपतवार नियंत्रण कैसे प्रभावी होता है? इसमें जो हम जल देते हैं, इस विधि में जो हम जल देते हैं वो पौधों की जड़ों में देते हैं और बाकी के एरिया में हम जल नहीं देते हैं और बाकी के एरिया में खरपतवारों को पोषण नहीं मिलता है, इसीलिए बाकी के एरिया में खरपतवार नहीं उगते हैं। सिर्फ कहाँ पर उगते हैं? पौधों के आसपास ही खरपतवार उगते हैं।
इसलिए खरपतवार नियंत्रण इसमें प्रभावी होता है, मतलब खरपतवार कम उगते हैं। इस विधि में सिंचाई के जल के साथ उर्वरक घोलकर सिंचाई करने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, उर्वरक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फर्टिलाइजर। और उर्वरक घोलकर सिंचाई करने की क्रिया को हम फर्टिगेशन बोलते हैं। सिंपल से याद हो जाएगा। ठीक है, इस विधि में सिंचाई जल के साथ शाकनाशक घोलकर सिंचाई करने की क्रिया को हर्बिगेशन कहते हैं। शाकनाशक क्या बोलते हैं हम? खरपतवार नाशक बोलते हैं और हर्बिसाइड्स भी बोलते हैं। और हर्बिसाइड्स को घोलकर सिंचाई करने की क्रिया को हर्बिगेशन कहते हैं। बिल्कुल इजी है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।